2024 में whether you are a computer science student, junior front-end developer or someone with a couple of years of experience, JavaScript को understand करना is vital to boost your portfolio और ये तब हो सकता है when you build amazing projects to learn the concept। इस वीडियो में कैलकुलेटर और टू डू लिस्ट वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है as they are so common। हर प्रोजेक्ट के बाद मैं लिस्ट डाउन करूंगा कॉन्सेप्ट जो हर प्रोजेक्ट से आप सीखेंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो को। जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन प्रोजेक्ट। काफी बिगिनर लोगों को फॉर्म वैलिडेशन में मुश्किल पेश आती है व्हेन दे आर परफॉर्मिंग इट ऑन द जॉब। जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है और कैसे HTML एलिमेंट्स के साथ जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट करता है, ये सब इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस होगा। जैसे एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर आईडी, फंक्शंस का इस्तेमाल करके हैंडलिंग इवेंट्स और फॉर्म सबमिशंस, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। काफी बिगिनर्स डॉम मैनिपुलेशन को स्किप कर जाते हैं, लेकिन डॉम मैनिपुलेशन इज वाइटल फॉर इनपुट वैलिडेशन और आपको ये मजबूर करेगी टू लर्न हाउ टू मैनिपुलेट द डॉम इफेक्टिवली। सेकंड प्रोजेक्ट इज पोमोडोरो क्लॉक। अगर इसका नहीं पता तो वो एक टाइमर क्लॉक है जो आप स्टॉप या प्ले कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द टाइम वो एक अलार्म क्लॉक की तरह रिंग करती है, जिससे आप 5-10 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं एंड देन द टाइमर बिगिन्स अगेन। उसकी लाइव एग्जांपल ये है। पोमोडोरो क्लॉक इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर एनी बिगिनर और एनी पर्सन लुकिंग टू ब्रश अप देयर कॉन्सेप्ट्स ऑन जावास्क्रिप्ट। आप वो फंक्शन बनाएंगे जो स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट करेंगे टाइमर को। डॉम मैनिपुलेशन से आप उन बटन्स को कंट्रोल करेंगे जो टाइमर को स्टार्ट, पॉज और सेट करते हैं। UI UX कॉन्सेप्ट भी इसमें आपके क्लियर होंगे कि हाउ यू कैन डिजाइन ए सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जिससे यूजर इजीली स्टार्ट, पॉज और रीसेट कर सके टाइमर को। थर्ड प्रोजेक्ट इज वेदर एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन API इंटीग्रेशन के बगैर कंप्लीट नहीं है और API इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आप वेदर एप्लीकेशन में करेंगे। इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे कि हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम थर्ड पार्टी रिसोर्सेज लाइक वेदर API, रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, रिस्पॉन्सेज कैसे हैंडल करने हैं और ज़रूरत के डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। API कॉल्स जिधर आती हैं उधर हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को डील करते हैं। इसमें आप कॉल बैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट का सिंटैक्स सीखेंगे टू मैनेज एसिंक्रोनस कोड। समटाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट API कॉल सही हैंडल नहीं होती ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, जैसे समवन माइट एंटर a city that doesn't exist। उस केस में आप क्या यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे। फोर्थ प्रोजेक्ट इज प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। जब भी किसी क्लाइंट के पास कोई प्रोडक्ट होगा उसने वो प्रोडक्ट किसी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर डिस्प्ले करवाना है इन द बेस्ट वे पॉसिबल। HTML का स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोजेक्ट क्योंकि ये आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन बनाने पर मजबूर करेगा, आइदर विद ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स, अ कॉम्बिनेशन और जस्ट फ्लेक्सबॉक्स इन जनरल। लेकिन जब तक HTML का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ये प्रोजेक्ट सही से नहीं बनेगा। इस प्रोजेक्ट में कोशिश करें कि डिव हैवी स्ट्रक्चर से निकलकर सिमेंटिक HTML को ट्राई करें। अंडरस्टैंड व्हाट आर आरिया रोल्स, आर्ट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस एंड कीबोर्ड नेविगेशन एज वेल। And if you are using SAS, make sure to use partials। अगर SAS के मुतालिक क्रैश कोर्स करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बग और एरर्स भी लाएगा बिकॉज ऑफ सो मेनी मूविंग पार्ट्स टू कनेक्ट टुगेदर, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको डिबगिंग करना भी सिखाएगा ब्राउजर डेवलपर टूल्स की मदद से। और अगर डेवलपर टूल्स से कोई हेल्प नहीं मिलती तो डेफिनेटली गूगल करना सिखाएगा ऑन हाउ टू सर्च आंसर्स फॉर योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब हम चलेंगे इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स की तरफ। गिटहब प्रोफाइल सर्च। APIs हमें रियल वर्ल्ड डाटा को इस्तेमाल करने देती हैं, जैसा आपने वेदर ऐप में यूज की थी। सेम रियल वर्ल्ड डाटा गिटहब के अंदर भी है और आप गिटहब की API यूज करके उनके रिमोट सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करके डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप एक सर्च ऐप बनाएंगे जो गिटहब API को यूज करेगी और यूजर इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करेगी व्हेन ए वैलिड यूजर नेम इज इनपुट। जब एक वैलिड यूजर नेम इसे मिल जाए तो सामने उसे उसके एवटार, यूजर नेम, फॉलोअर्स, रिपोजिटरीज, टॉप 4 रिपोजिटरीज एंड सो ऑन शुड बी डिस्प्लेड। इसमें आप डार्क मोड और लाइट मोड का फीचर भी रख सकते हैं एज एन एडेड बोनस। दिस और दैट गेम। ये एक गेम है जिससे आपको 2 इमेजेस दिखाई देंगी और यूजर कैन सेलेक्ट आइदर ऑफ द 2 इमेजेस एंड देन 2 और इमेजेस आ जाएंगी एंड सो ऑन। The game is never ending as user can select anything and keep on selecting more। इसमें आप मजीद कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं by introducing smooth animations as well as keeping votes in a database। कार्ड मेमोरी गेम। कार्ड मेमोरी गेम को आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें उतना बना सकते हैं फॉर द यूजर एज वेल एज फॉर योरसेल्फ। जैसा अभी आप ब्राउजर पर देख रहे हैं, मेमोरी कार्ड गेम, जिससे आप एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट सेम इमेज अंडरनीथ इन द अदर कार्ड्स। Initially, user cards देखेगा in a grid-like axis। Cards can be dependent on the difficulty level। आपने difficulty levels introduce करवाने हैं तो easy difficulty पर कम cards, medium difficulty पर ज़्यादा cards and hard difficulty पर सबसे ज़्यादा कार्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
सारे कार्ड्स इनिशियली होंगे फेस डाउन इन देयर हिडन स्टेट। यूजर कोई बटन सेलेक्ट करेगा और उसके बाद गेम स्टार्ट होगी जिससे टाइमर शुरू हो जाएगा। यूजर फिर कोई कार्ड को क्लिक करेगा और उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल, और विजिबल तब तक रहेगी जब तक वो दूसरे कार्ड को क्लिक नहीं करता। इफ द कार्ड डज नॉट मैच विद द फर्स्ट कार्ड, दोनों की स्टेट दोबारा हो जाएगी हिडन, और अगर वो मैच होता है तो उन कार्ड्स को आपने जावास्क्रिप्ट का क्लिक इवेंट उन पर नहीं लगाने देना और जावास्क्रिप्ट के ही जरिए उनका स्टाइल चेंज कर देना है। This is a good JavaScript project that will test your logic skills while you attempt it. आपकी पोर्टफोलियो को सही बूस्ट करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अभी तक and want to boost the channel, do consider subscribing. अब आते हैं एडवांस सेक्शन की तरफ। पहला एडवांस प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे वो है Knights Travails. Knights Travails is quite an important project. ये प्रोजेक्ट आपके डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज को सही इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा which is similar but not identical to a binary tree. अगर आपने चेस खेली हुई है तो नाइट एक चेस बोर्ड में कहीं भी मूव कर सकता है ऑन 8x8 चेस बोर्ड गिवन दैट इट हैज इनफ टर्न्स। इसकी बेसिक मूव्स होती हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 स्टेप साइड और 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स टू द साइड। इट कैन फेस एनी डायरेक्शन। आपका टास्क ये है कि आपने एक नाइट को चेस बोर्ड पर कहीं भी प्लेस करना है और आपने चेस बोर्ड पर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो बटन क्लिक पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड में दूसरे पॉइंट पर इस नाइट को लेके जाना है आपने। और आखिरी प्रोजेक्ट है हमारा बैटलशिप। बैटलशिप के अंदर आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अगर आपने बैटलशिप नहीं खेली हुई तो वो हम इस तरह खेलते हैं, हम अपनी शिप्स को प्लेस करते हैं बोर्ड पर और either we can play with ourselves or we can implement an AI to play with us. ये प्रोजेक्ट आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स भी सिखाएगा along with factory functions create your object. सबसे पहली चीज जो हम इसमें सीखेंगे वो है TDD मेथोडोलॉजी, जिससे मुराद है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। कोड को लिखने से पहले आप उसके टेस्ट लिखेंगे, इससे क्लियर टेस्टेबल कोड बनता है which ensures a code meets specific requirements. Writing test cases, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन हाउ टू राइट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट केसेस दैट कवर्स गेम लॉजिक जैसे शिप की प्लेसमेंट्स, फायरिंग शॉट्स, हैंडलिंग हिट्स एंड मिसेस और विन लूज कंडीशंस। मॉड्यूलर कोड, टेस्टिंग के साथ साथ आप मॉड्यूलर इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट गेम कंपोनेंट्स जैसे गेम बोर्ड, शिप्स, प्लेयर्स, एक्शंस एटसेट्रा। ये कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करेगा एंड इजियर मेंटेनेंस। रीफैक्टरिंग, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू रीफैक्टर योर कोड ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, लेकिन स्टिल आपके टेस्ट पास होने चाहिए। ये सिखाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव द कोड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फंक्शनैलिटी। एज केसेस एंड एरर हैंडलिंग, बैटलशिप को बनाने में वेरियस सिनेरियोज आते हैं जिधर एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे आउट ऑफ बाउंड अगर यूजर क्लिक करे तो उधर कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। शिप्स को प्लेस करते वक्त शिप्स एक दूसरे की पोजीशंस पर नहीं आनी चाहिए एंड सो ऑन। आइसोलेशन एप्लीकेशन लॉजिक, आप गेम लॉजिक को यूजर इंटरफेस लॉजिक से सेपरेट रखेंगे इसके अंदर, यानी जिधर डॉम मैनिपुलेशन हो रही है उधर आपने यूजर इंटरफेस को चेंज नहीं करना। यूज द MVC प्रिंसिपल। ये थे हमारे 9 प्रोजेक्ट्स इन वैनिला जावास्क्रिप्ट केटरिंग टू बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस यूजर्स टू रियली स्पाइस अप योर पोर्टफोलियो इन 2024। अगर आपने CSS फ्लेक्स बॉक्स पर कमांड हासिल करनी है तो वॉच दिस प्लेलिस्ट।